वेलकम टू करियर पॉइंट 89 स्टूडेंट। आज बहुत दिन बाद फिर से आप लोगों के सामने हूँ और जैसा कि 2-3 दिन वीडियो नहीं जा पाई थी, वो इसमें कुछ बात यूँ हुई थी कि मेरा जो फ़ोन था ना वो तो भाई गायब हो गया। ठीक है, अब कैसे गायब हुआ ये तो किसी और वीडियो में बात करेंगे। ठीक है, फ़िलहाल में जो बैकअप वाली क्लास थी वो आज आप लोगों का अटेंड करने वाला हूँ। ठीक है, जैसा कि देखिएगा, मैंने कहा था कि एक सिंगल वीडियो में मैं आप लोगों को सारी चीज़ें डिनोट करवा दूंगा और मैंने उसमें से कुछ चीज़ें आप लोगों को बता भी दिया था, बट वो नरेशन की वीडियो जस्ट रिकॉर्ड करके रखा हुआ था लेकिन अपलोड नहीं कर पाया था। हाँ, तो आज ये वाली जो क्लास होगी आज थोड़ा सा कमी है, दूसरे के फ़ोन भी है तो ये देना भी पड़ेगा हमको। हाँ, तो इसमें थोड़ा सा जो आप लोगों की क्लास होगी थोड़ी सी कमी रिकॉर्ड करूँगा, लेकिन आप लोगों को ना कल या परसों में ही जैसे मेरे पास फ़ोन आता है मैं अपने फ़ोन से पूरा का पूरा आप लोगों को एक दिन में 1-1 घंटे की मैराथन क्लास आप लोगों को दे दूंगा। ठीक है ना, टेंशन नहीं लेना है, आराम से करना है और आराम से सीख करके जाना है। आराम से आप लोग कर भी सकते हो। ठीक है, चलिए आज आते हैं। मैंने आप लोगों को बताया था कि ये मैथ की वीडियो को मैं कुछ दिन के लिए रोक रहा हूँ, और कुछ दिन नहीं, 2 या 3 दिन के लिए सिंगल वीडियो में मैं आप लोगों की नरेशन और सिंथेसिस और क्या सिंटेक्स आप लोगों का कंप्लीट करवाऊँगा। ठीक है ना, चलिए देखते हैं, आते हैं टॉपिक पे। और जो फर्स्ट टॉपिक है, जैसा कि ग्रामेटिकल का फर्स्ट वाला जो चैप्टर है आप लोगों का, वो है क्या है, नरेशन है। ठीक है ना, चलिए देखते हैं नरेशन। ठीक है, तो नरेशन क्या होता है? नरेशन दिखाई दे रहा है? ज़रा देखना तो, इधर ज़रा देखना। हाँ। चलिए ठीक है, देखते हैं। यह नरेशन है। अब दूसरे का फ़ोन है ना, पता ही नहीं चल पा रहा है कि यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है क्या नहीं दिखाई दे रहा है। चलिए देखते हैं यहाँ पे नरेशन, और चैप्टर नंबर फर्स्ट है ये आप लोगों का। नरेशन होता क्या है? तो देखो, जब 2 व्यक्ति, 2 या 2 से अधिक व्यक्ति, मतलब बोथ पर्सन अगर आपस में विचार और विमर्श को अगर कर रहे हैं तो वह क्या होता है, वही नरेशन कहलाता है। जैसे यहाँ पे देखिएगा, पॉइंट टू बी नोटेड। ठीक है ना, देखो मैटर क्या है कि ये चीज़ देखो, नरेशन अगर मैं बात करता हूँ, देखो ऊपर लेकर के चलूँगा, बहुत ज़्यादा बेसिक लेकर के नहीं, लेकिन कंटेंट वाली वीडियो आज की रहेगी। कल वाले वीडियो में आप लोगों की सारी की सारे एक्सरसाइजेज वगैरह करवाऊँगा। ठीक है ना, देखो यहाँ पे नरेशन क्या होता है? नरेशन का मतलब ही होता है कथन कहना। क्या होता है? कथन कहना होता है। ठीक है ना, कथन कहना होता है। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखो कथन कहना का इट मीन्स क्या होगा कि अगर जो नरेशन है 2 व्यक्तियों के बीच विचार और विमर्श को दर्शाता है। क्लियर है? ठीक है ना, 2 व्यक्तियों को, जैसे अगर कहीं पे 2 व्यक्ति बैठे हुए हैं और वो आपस में कन्वर्सेशन कर रहे हैं, और वो कन्वर्सेशन कर रहे हैं, उनके बीच में होने वाले विचार और विमर्श को ही क्या बोलते हैं? नरेशन बोलते हैं। देखो ये नरेशन जो है ना, वो बना किस शब्द से है? तो वो नरेट शब्द से बना हुआ है। ठीक है ना, नरेट शब्द से बना हुआ है। ठीक है, और जैसा कि आप लोग जानते हो कि सारी चीज़ें इंग्लिश की लगभग आधे से अधिक चीज़ें जो है वह कहाँ से, लैटिन वर्ड से आई हैं। ठीक है ना, तो यह क्या हो जाएगा, लैटिन वर्ड से आया हुआ चीज़ है। ठीक है, चलिए हल्का फुल्का देखो बेसिक नॉलेज रहनी ही चाहिए। चलिए आगे चलते हैं। अच्छा, सबसे पहली चीज़, नरेशन किसे कहते हैं? तो वक्ता द्वारा किए गए विचार और विमर्श को। ठीक है ना, वक्ता द्वारा किए गए विचार और विमर्श को, किए गए विचार और विमर्श को क्या कहते हैं? विचार और विमर्श को नरेशन कहते हैं। क्या कहते हैं स्टूडेंट? नरेशन कहते हैं। क्लियर है ना, नरेशन कहते हैं। विचार और विमर्श को नरेशन कहते हैं। क्लियर है? देखो 2 व्यक्तियों के, अच्छा ये हिंदी पे उतना ज़्यादा ध्यान मत देना, हिंदी अक्सर मैं गलत ही लिखता हूँ। ठीक है ना, वो आप लोगों को पहले ही बता चुका हूँ कई सारी वीडियो में। ठीक है ना, ज़्यादा जो चीज़ें हैं फोकस करनी है आप लोगों को इंग्लिश का। ठीक है ना, अगर आल टू आल इंग्लिश में लिखता तो आराम से आप लोग समझ सकते थे। ठीक है, चलो देखते हैं। ठीक है, ऐसा मुझे फील भी होने लगता है कि कहीं पे मैं गलत लिखता हूँ ना तो पता भी चल जाता है। जैसे यहाँ पे देखो ये भी वर्ड्स है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। नरेशन कितने प्रकार के होते हैं? अगर मैं बात करता हूँ कि टाइप्स ऑफ नरेशन कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है ना, टाइप्स ऑफ नरेशन। ठीक है ना, टाइप्स ऑफ नरेशन।
अब अपना फ़ोन है नहीं कि कुछ दिन में ही आप लोगों का ख़त्म करूँ सिंगल वीडियो करके, लेकिन आप लोगों को इतना ज़रूर ये कर दूँगा कि 1-2 दिन में आप लोगों का ख़त्म हो जाएगा, ठीक है ना। टाइप्स ऑफ नरेशन, नरेशन कितने प्रकार का होता है, ठीक है। तो नरेशन सामान्यतः 2 प्रकार के होते हैं। अगर आप लोग पढ़े होंगे, जैसा कि हर एक बुक में बताया जाता है कि नरेशन कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं। पहला जो होगा वह डायरेक्ट नरेशन होता है। क्या होता है? डायरेक्ट नरेशन होता है। और अगर मैं दूसरे की बात करता हूँ, ठीक है ना, तो यह क्या होता है? यह इनडायरेक्ट नरेशन होता है। क्लियर है? आई होप दैट दिख रहा होगा आप लोगों को, ठीक है ना। इनडायरेक्ट नरेशन कहते हैं, जिसको स्पीच भी आप कह सकते हो। क्लियर है ना? अच्छा, NARRATION है, ठीक है ना। डायरेक्ट नरेशन और इनडायरेक्ट नरेशन, ठीक है। अच्छा, इसके अपर रूप को हम क्या बोलते हैं? तो यह होता है डायरेक्ट स्पीच बोलते हैं। क्लियर? क्या बोलते हैं? डायरेक्ट स्पीच बोलते हैं। और यहाँ पे ये जो होता है वह इनडायरेक्ट स्पीच होता है। क्लियर है ना? यह क्या होता है? यह इनडायरेक्ट स्पीच होता है। यह भी बात आप लोगों को क्लियर समझ में आ रही होगी, ठीक है ना। अच्छा, डायरेक्ट स्पीच जो होता है उसका हिंदी नेम अगर मैं बात बता दूं तो यह होता है प्रत्यक्ष कथन होता है, या प्रत्यक्ष वक्ता कह सकते हो, ठीक है ना। क्या होता है? प्रत्यक्ष वक्ता कह सकते हो। और यहाँ पे अगर मैं बात करता हूँ तो यह अप्रत्यक्ष वक्ता बोलते हैं, अप्रत्यक्ष वक्ता हो जाएगा। क्लियर है? आई होप दैट यहाँ तक बहुत सारी वीडियो मेरी पड़ी भी हुई है यूट्यूब पे आप लोग। और हाँ, जो मेन कंटेंट वाली वीडियो है ना, मैं उसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो वहाँ से आप लोग वॉच कर सकते हो, ठीक है। देखो, पहले भी मैं रिकॉर्ड किया था तो अब तो मोबाइल के साथ ही गया काम से जहाँ जाना था, ठीक है। चलो यहाँ पे देखते हैं, ठीक है। डायरेक्ट स्पीच क्या होता है? डायरेक्ट स्पीच अगर मैं बात करता हूं तो देखो, वक्ता द्वारा कही गई बात को, यह डायरेक्ट स्पीच है, ठीक है। डायरेक्ट स्पीच क्या होता है? तो वक्ता द्वारा कही गई बात को ठीक उसी के शब्दों में कह देना ही क्या कहलाता है? डायरेक्ट स्पीच कहलाता है, ठीक है ना। देखो, वक्ता द्वारा कही गई बात को मैं यहाँ पे डेफिनेशन लिख देता हूँ डायरेक्ट स्पीच की, आप लोग बिल्कुल आराम से करते रहना, ठीक है ना। डेफिनेशन यहाँ पे देखते हैं, तो डेफिनेशन क्या हो जाएगा? वक्ता द्वारा कही गई बात को, वक्ता द्वारा, थोड़ी सी स्पीड में हूं, ठीक है ना। वक्ता द्वारा कही गई बात को, वक्ता द्वारा कही गई बात को क्या कहते हैं स्टूडेंट? तो डायरेक्ट स्पीच कहते हैं। वक्ता द्वारा कही गई बात को डायरेक्ट स्पीच कहते हैं। क्या कहते हैं? डायरेक्ट स्पीच कहते हैं। क्लियर है? ठीक है ना, डायरेक्ट स्पीच कहते हैं। वक्ता द्वारा कही गई बात को डायरेक्ट स्पीच कहते हैं। और अगर इसकी का रिवर्स देखो, इनडायरेक्ट स्पीच क्या होता है, ठीक है ना। तो इनडायरेक्ट स्पीच जो चीजें, ठीक है ना, अब वक्ता द्वारा कही गई बात को, वक्ता द्वारा कही गई बात को क्या कहते हैं? कही गई बात को इनडायरेक्ट स्पीच कहते हैं। क्या कहते हैं स्टूडेंट? इनडायरेक्ट स्पीच कहते हैं। आई होप दैट दिखाई दे रहा होगा आप लोगों को, ठीक है ना। इनडायरेक्ट स्पीच कहते हैं। क्लियर है? इनडायरेक्ट स्पीच कहते हैं, ठीक है। और कुछ सीख करके जाना है स्टूडेंट, यहाँ से कोई दिक्कत नहीं है, आराम से धैर्य रख करके पढ़ो, ठीक है। अगर वीडियो पसंद आएगी तो आप लोग वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करके जाना, अदरवाइज कोई भी दिक्कत नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, वक्ता द्वारा कही गई बात को ठीक उसी के शब्दों में कह देना ही, वक्ता द्वारा कही गई बात को, ठीक है, ठीक उसी के शब्दों में कह देना ही। सॉरी, यहाँ पे कुछ गलत हो गया ना। वक्ता द्वारा कही गई बात को ठीक उसी के शब्दों में कह देना ही, आधा ही लिखा हुआ, बोला पूरा हूँ। ठीक उसी के शब्दों में, उसी के शब्दों में कह देना ही, ठीक है ना। कहना ही डायरेक्ट स्पीच कहलाता है। क्या कहलाता है? डायरेक्ट स्पीच कहलाता है। क्लियर है ना। और यहां की बात अगर मैं कह रहा हूं तो वक्ता द्वारा कही गई बात को घुमा फिरा कर कहना, घुमा फिरा कर अपने शब्दों में कहना, घुमा फिरा कर अपने शब्दों में कहना क्या कहलाता है? अपने शब्दों में कहना, ठीक है ना। यहीं पे लिख देता हूं, शब्दों में कहना क्या कहलाता है? इनडायरेक्ट स्पीच कहलाता है, ठीक है ना। शब्दों में कहना है इनडायरेक्ट स्पीच कहलाता है। क्लियर हो गया होगा आप लोगों को, ठीक है। अच्छा, डायरेक्ट स्पीच और इनडायरेक्ट स्पीच में डिफरेंट क्या होता है आप लोग एक बार राइट कीजिए, उसके बाद मैं थोड़ा सा देख लूं, सही तो दिख रहा है ना? क्लियर है, बिल्कुल परफेक्ट दिख रहा है, ठीक है। चलिए आप लोग लिख सकते हैं स्टूडेंट, आराम से चलते हैं, ठीक है।
चलिए, वो यहाँ पे एक छोटा सा पड़ा हुआ है, ठीक है ना, मेरा वो क्या लगेगा, भतीजा जिसको बोलते हैं, ठीक है ना, तो वो है, वो यहाँ पे बैठा हुआ है, देख रहा है पीछे से कि क्या क्या गड़बड़ी हो रही है, ठीक है, वो बताएगा यहाँ पे। तो ये आप लोग कंप्लीट कर सकते हो स्टूडेंट। अच्छा, इसके बाद अगर मैं बात करता हूँ, देखो, वक्ता द्वारा कही गई बात को ठीक उसी के शब्दों में कह देना ही क्या कहलाता है, डायरेक्ट स्पीच कहलाता है। अगर इसका मैं तोड़ निकालूँ ना, इसको मैं अगर अपने शब्दों में बताऊँ तो आप लोग देखो, अगर जहाँ पे दो बंदे हों, अगर मान लो मेरा किसी से क्या है, झगड़ा हो रहा है, अगर मैं वहाँ पे कोई चीज़ मैं किसी तीसरे बंदे को अगर बोल रहा हूँ, किसी तीसरे बंदे को, आराम से समझना, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना, डायरेक्ट स्पीच के बारे में बता रहा हूँ, मैं किसी तीसरे बंदे के बारे में बोल रहा हूँ कि वो बंदा क्या है, ख़राब है, ठीक है ना। अगर बच्चे मैं डायरेक्ट ये चीज़, अब वो बंदा सुना, मेरी लैंग्वेज को सुना और जा करके किसी और के सामने कॉपी पेस्ट कर रहा है कि उन्होंने भाई आपके बारे में कहा है कि आप क्या हो, गड़बड़ हो या बेकार हो, ठीक है ना, तो वो चीज़ क्या हो गई, डायरेक्ट स्पीच हो जाती है। और कुछ लोग होते हैं ना, इस प्रवृत्ति के होते हैं कि उसी में मिर्च मसाला लगा करके बोलेंगे, ठीक है ना, तो ये मैटर क्या होता है, यह इनडायरेक्ट स्पीच कहलाता है। मिर्च मसाला लगा करके मतलब ये है कि इसको घुमा फिरा करके अपने शब्दों में कहना, ठीक है ना। अच्छा, इसको रिवर्स करके घुमा फिरा करके अपने शब्दों में कहता है, मतलब कि अगर कोई कुछ कहता रहता है ना, तो मैटर क्या है कि वो उसके सामने ऐसे पेश करेगा ना कि जैसे कि लगेगा कि उसके बीच में झगड़ा हो रही है, ठीक है ना, तो वो चीज़ें दर्शाने के लिए वर्ड इनडायरेक्ट स्पीच होता है। क्लियर हो गई होगी, अब तो बात समझ में आ गई होगी। इसके बाद अब आगे चलते हैं। देखो, डायरेक्ट स्पीच में अब आता हूं आप लोगों को फिर से रिवर्स लेकर के। देखो, डायरेक्ट स्पीच जो होता है वो ना दो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर लिखा जाता है। क्लियर है। जैसे यहां पे अगर मैं बात करता हूं तो यह हो जाएगा रोहन सेज टू मी कॉमा इन्वर्टेड कॉमा दे आर कॉमा इन्वर्टेड कॉमा दे आर डूइंग वेल, ठीक है ना, दे आर डूइंग क्या हो जाएगा, दे आर डूइंग वेल हो जाएगा। क्लियर है ना। देखो, अब ये क्या हो गया, तो ये डायरेक्ट स्पीच है। मैंने क्या बोला आप लोगों से कि यह दो इन्वर्टेड कॉमा के बीच में रखा जाएगा। क्लियर है। यहाँ पे देखो, यह इन्वर्टेड कॉमा है और यह दो इन्वर्टेड कॉमा के क्या रखा गया है, बीच में रखा गया है। लेकिन ये अगर इधर की बात मैं करता हूं तो देखो, रोहन यहाँ पे दिया हुआ है, सेज टू को मैं अभी देखो ध्यान नहीं देना है कि कैसे बदल रहा है, मैं बताऊंगा, ठीक है ना। यह क्या हो जाएगा, अगर मैं इनडायरेक्ट स्पीच की बात करता हूं तो यह क्या हो जाएगा, रोहन टेल्स मी दैट। उसके बाद क्या हो जाएगा, दे है तो दे का दे ही रहेगा, दे का दे रहेगा, आर का आर रहेगा, दे आर डूइंग वेल हो जाएगा। क्लियर है ना, दे आर डूइंग वेल हो जाएगा। क्लियर है। और ये कैसे किस रूल पे बना हुआ है मैं आगे अगली बार मैं बता रहा हूँ, ठीक है ना। तब तक आप लोग देखते रहिए, ठीक है। स्क्रीनशॉट कर लीजिए एक बार, उसके बाद आगे चलते हैं। अब इसमें देखिए कुछ चीज़ें, ये डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाने के लिए एक तोड़ आप लोगों को बताता हूँ, रिपोर्टिंग स्पीच और रिपोर्टेड स्पीच। इसके बाद लेकर के आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना। एक सेकंड रुकिएगा, ठीक है, आप लोग लिख लो, ठीक है। बता देता हूं, जैसे वहां पे पिछले वाले में आप लोगों को बताया, अब तक मैं ये बताया हूं कि डायरेक्ट स्पीच क्या होता है, इनडायरेक्ट स्पीच क्या होता है। अब ये चीज़ आप लोगों के सामने बताने वाला हूं। देखो, यही नरेशन की बेस है बिल्कुल। अगर मैं बात करता हूं ना नरेशन, तो नरेशन की बेस यही चीज़ है, मतलब जड़ जिसको बोलते हैं। अगर पौधे की जड़ होती है ना, देखो आराम से कूद करके डायरेक्ट पौधे पे नहीं चढ़ा जाता है ना। देखो, एक पौधे की जड़ होती है, वहाँ से इंसान धीरे धीरे चढ़ना शुरू करता है तो पूरा ऊपर तक चढ़ जाता है, ठीक है ना। अगर मैं डायरेक्ट आप लोगों को असर्टिव सेंटेंस पे ला दूं ना तो कुछ चीज़ें दिमाग से निकल जाएंगी, ठीक है। इसीलिए बेसिक आज आप लोगों का क्लियर करवाऊंगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा, जैसे अमीर said to him कॉमा इन्वर्टेड कॉमा रेहान इज ए गुड बॉय। रेहान इज अ गुड बॉय। क्लियर है, रेहान इज अ गुड बॉय। देखो आराम से देखना है, ठीक है ना। अमीर सैड टू हिम दिया हुआ है, यहां से ये चीज है जो यह रिपोर्टिंग स्पीच है। क्या बोलते हैं इसको, रिपोर्टिंग स्पीच होता है। एक बात और मेरी ध्यान से
कहीं पे लिखना होगा, नोट कर लेना। अदरवाइज एक बात और बहुत ध्यान से देखना, ठीक है ना। एक चीज़ मैं आप लोगों को एक चीज़ बता रहा हूँ यहाँ पे, देखो मैटर क्या होता है कि जो इन्वर्टेड कॉमा के बाहर वाला हिस्सा होता है, इसमें नरेशन में सामान्यतः दो क्लाज उपयोग में किया जाता है, दो प्रिंसिपल क्लाज उपयोग में लाया जाता है, जिसको जब दैट से जोड़ देते हैं तो वह क्या हो जाता है, वह एक कंपाउंड सेंटेंस में या कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में बदल जाता है। क्लियर है ना। दो सिंपल सेंटेंस इसमें आप लोगों को मिलेंगे, यानी दो क्लाज मिलेगा, दो प्रिंसिपल क्लाज मिलेगा। क्लियर है ना। अब ये प्रिंसिपल क्लाज क्या होता है मैं आप लोगों को बताऊंगा सिंथेसिस में, ठीक है। देखो रिपोर्टिंग स्पीच है और इस चीज को क्या बोलते हैं, इस चीज को रिपोर्टेड स्पीच बोलते हैं। क्लियर है ना। इसको क्या बोलते हैं, तो इसको रिपोर्टेड स्पीच बोलते हैं। यह आपका होता है रिपोर्टेड स्पीच हो जाता है, ठीक है। देखो जो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर वाला हिस्सा होता है उसको रिपोर्टेड स्पीच बोलते हैं, जो इन्वर्टेड कॉमा के बाहर वाला हिस्सा होता है उसको रिपोर्टिंग स्पीच बोलते हैं। अगर मैं बात इसकी कर रहा हूँ, तो ये जो होगा यह हो जाएगा रिपोर्टिंग सब्जेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, यह रिपोर्टिंग सब्जेक्ट हो जाएगा। क्लियर होगा, ठीक है ना। रिपोर्टिंग सब्जेक्ट हो जाएगा। अगर किसी को लैंग्वेज में कोई दिक्कत आ रही होगी तो वो वीडियो को रिवर्स करके देख सकते हो, ठीक है ना। देखो हिम क्या है, तो यह क्या हो जाएगा, यह रिपोर्टिंग ऑब्जेक्ट हो जाएगा। यह क्या हो जाएगा, तो यह रिपोर्टिंग ऑब्जेक्ट हो जाएगा। क्लियर होगा, ठीक है। रिपोर्टिंग ऑब्जेक्ट। सैड टू जो है वह रिपोर्टिंग वर्ब हो जाएगा। क्या हो जाएगा, तो यह रिपोर्टिंग वर्ब है। देखो बाई वन एकदम एक एक शब्द का मतलब बता रहा हूं, कोई दिक्कत नहीं होगी आप लोगों को, ठीक है। रिपोर्टिंग क्या हो जाएगा, यहां पे रिपोर्टिंग वर्ब हो जाएगा। समझ में आई होप दैट कि आ गया होगा। देखो इसमें रिपोर्टेड स्पीच में हमें कुछ ज़्यादा मतलब नहीं होगा। रिपोर्टेड स्पीच में आप लोगों का आज कुछ फॉर्म में इसलिए हो ना कि थोड़ा सा टेंशन फ्री हूँ, वो बात अलग है, मोबाइल चली गई, ठीक है ना। चलिए आगे देखते हैं। रिपोर्टेड वर्ब, ये जो है वह रिपोर्टेड सब्जेक्ट। देखो इसमें जो है इन्वर्टेड कॉमा के अंदर वाले भाग से, उसमें हमको सिर्फ इतना सा मतलब चाहिए कि यह क्या होता है, इसको पहले वाले भाग को क्या बोलते हैं, तो यह रिपोर्टेड सब्जेक्ट होता है। आई होप दैट कि आप लोगों को क्लियर हो रहा होगा, ठीक है ना। यह क्या हो जाएगा, यह रिपोर्टेड सब्जेक्ट होते हैं। क्या हो जाएगा, रिपोर्टेड सब्जेक्ट होते हैं। देखो रिपोर्टेड ऑब्जेक्ट भी होता है बट यहाँ पे कोई है ही नहीं, इसलिए मैं उसका जिक्र ही नहीं कर रहा हूँ, ठीक है ना। अच्छा इसको क्या होता है, ये आपका नरेशन का बेस है स्टूडेंट, ये बेस है, समझ लो पूरा का पूरा आधारी पॉइंट है, जड़ है। अगर ये नहीं किसी को समझ में आ रहा है तो समझ लो कि बहुत दिक्कत होगी आगे चल करके, क्योंकि अब के बाद से मैं इसमें आप लोगों को इस्तेमाल करूंगा रिपोर्टेड सब्जेक्ट और रिपोर्टेड वर्ब ही इस्तेमाल करने वाला हूं, ठीक है ना। तो आप लोग थोड़ा सा देख करके चलिएगा, एक बार इसको देख लीजिए। जो चीज़ इन्वर्टेड कॉमा के बाहर वाला हिस्सा होगा उसको दैट मीन्स क्या बोलेंगे, तो वह होगा आपका कौन सा, रिपोर्टिंग स्पीच होगा, ठीक है ना। और जो चीज़ इन्वर्टेड कॉमा के अंदर वाला हिस्सा होगा उसको हम क्या बोलेंगे, तो उसको हम बोलेंगे रिपोर्टेड स्पीच बोलते हैं। ये भी बात क्लियर होगी, ठीक है ना। अब चलो आगे चलते हैं। देखो नरेशन का डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाने के लिए सामान्यतः 3 नियम का प्रयोग किया जाता है और वो 3 नियम निम्नलिखित हैं। जरा सा देखो, इसको मैं हटा देता हूं, ठीक है ना। चलिए आई होप दैट आप लोग लिख लिए होंगे, ठीक है। यहां से देखो नरेशन के 3 नियम होते हैं। पहला नियम क्या होता है, यानी डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाने के लिए 3 नियम प्रयोग में लाए जाते हैं। कौन कौन से, तो पहला होता है प्रोनाउन चेंजिंग। क्या होता है, प्रोनाउन चेंजिंग। कुछ लोग प्रोनाउन अगर नहीं पढ़े होंगे बेसिक पढ़ लेना, बेसिक वाली वीडियो बहुत सारी पड़ी हुई है, ठीक है ना। प्रोनाउन चेंजिंग है। उसके बाद अगर मैं दूसरे की बात करता हूं तो यह होता है टेंस चेंजिंग। अच्छा टेंस भी आप लोग पढ़े होंगे, आई होप दैट, ठीक है ना। टेंस भी आप लोग पढ़ चुके होंगे। यह क्या हो जाएगा, यह टेंस चेंजिंग हो जाएगा। नंबर 3 एक पॉइंट आ जाता है नियरनेस सोविंग वर्ड चेंजिंग। नियरनेस सोविंग वर्ड चेंजिंग, नियरनेस सोविंग वर्ड चेंजिंग होता है, ठीक है ना। नियरनेस सोविंग वर्ड चेंजिंग हो जाता है। देखो प्रोनाउन चेंजिंग क्या होता है, सबसे पहली चीज मैं यही 2 चीजें बताने वाला हूं। नियरनेस सोविंग जैसे ही उसमें आएगा ना, चलो मोटी मोटा लिखवा ही देता हूं, ठीक है ना। यहाँ पे आगे चलते हैं, देख लेते हैं, ठीक है। देखो सबसे पहली चीज प्रोनाउन चेंजिंग की अगर मैं बात कर रहा हूं, ठीक है ना। प्रोनाउन चेंजिंग की बात मत, उसको टच मत करो, ठीक है। प्रोनाउन चेंजिंग की अगर मैं बात कर रहा हूं तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे SON अपॉन के कितना हो जाएगा, 1 2 3, ठीक है ना। 1 2 3। देखो इसको क्या बोलते हैं, तो यह होता है स्टूडेंट, यह होता है रिपोर्टिंग स्पीच। यह क्या होता है, इसको रिपोर्टिंग स्पीच बोलते हैं।
और इसको कितना बोलते हैं, तो यह होता है रिपोर्टेड स्पीच। क्लियर है ना, रिपोर्टिंग स्पीच अपॉन के रिपोर्टेड स्पीच, ठीक है ना। देखो यहाँ पे रिपोर्टिंग स्पीच अपॉन के क्या हो जाएगा, रिपोर्टेड स्पीच होता है, ठीक है ना, रिपोर्टेड स्पीच होता है। क्लियर हो जाएगा, अब लोग क्लियर हो रहा होगा आराम से, अभी कुछ समझने वाली बात नहीं है। अभी मैं बता करके आया हूं कि रिपोर्टिंग स्पीच क्या होता है। इन्वर्टेड कॉमा के बाहर वाले हिस्से को रिपोर्टिंग स्पीच कहते हैं, इन्वर्टेड कॉमा के अंदर वाले हिस्से को रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं। क्लियर है ना। अच्छा ये क्या है, ये देखो फर्स्ट पर्सन जो होगा इसका मतलब समझा देता हूं कि अगर रिपोर्टेड स्पीच का फर्स्ट पर्सन, यदि रिपोर्टेड स्पीच में फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन आ रहा है कोई, तो उसको रिपोर्टिंग स्पीच के किसके अनुसार, सब्जेक्ट के अनुसार चेंज करते हैं। क्लियर है, ठीक है ना। यदि रिपोर्टेड स्पीच का सेकंड पर्सन का प्रोनाउन है तो इसको रिपोर्टिंग स्पीच के ऑब्जेक्ट के अनुसार, ओ फॉर ऑब्जेक्ट होता है। यदि रिपोर्टेड स्पीच का थर्ड पर्सन का प्रोनाउन है तो एन फॉर नो चेंज होता है। क्लियर है ना, नो चेंज मतलब कोई भी परिवर्तन नहीं किया जाएगा। फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन क्या होता है लिख लेते हैं एक बार, ठीक है ना। फर्स्ट पर्सन ऑफ प्रोनाउन, फर्स्ट पर्सन ऑफ प्रोनाउन, ठीक है ना, फर्स्ट पर्सन ऑफ प्रोनाउन हो जाएगा, ठीक है। फर्स्ट पर्सन ऑफ प्रोनाउन क्या होता है, तो यह होता है आई, वी, उसके बाद क्या हो जाएगा, माई, उसके बाद माइन हो जाएगा। क्लियर है ना। देखो आई, वी, माई, माइन, आवर, आवर, और क्या हो जाएगा, आवर सेल्फ, ठीक है, आवर सेल्फ, आवर सेल्फ, उसके बाद क्या हो जाएगा, माई सेल्फ, ठीक है ना, माई सेल्फ, ठीक है। ये सारे के सारे जो चीज़ें हैं वह फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन है, ईटीसी कर लेते हैं। क्लियर है ना। अच्छा सेकंड पर्सन का प्रोनाउन क्या होता है, तो यह सेकंड पर्सन का प्रोनाउन देख लेते हैं। सेकंड पर्सन ऑफ प्रोनाउन, सेकंड पर्सन ऑफ प्रोनाउन ये क्या होता है, देखो प्रोनाउन वाली वीडियो भी लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप लोग वॉच कर सकते हो, क्योंकि ये प्रोनाउन बताना जरूरी है इसलिए मैं यहाँ पे जिक्र कर दे रहा हूँ इसका, ठीक है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या हो जाएगा, सेकंड पर्सन ऑफ प्रोनाउन, तो यहाँ पे हो जाएगा यू, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा योर, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा दाउ, यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा दी, यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे योर सेल्फ हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पे क्या हो जाएगा, योर सेल्फ, ईटीसी। क्लियर है, ठीक है। उसके बाद देखो इसमें तो और कुछ आता ही नहीं है, ईटीसी करने का कोई मतलब ही नहीं है, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। थर्ड पर्सन का प्रोनाउन क्या होता है, थर्ड पर्सन ऑफ प्रोनाउन, थर्ड पर्सन, पर्सन ऑफ प्रोनाउन, थर्ड पर्सन ऑफ प्रोनाउन। क्लियर है। यहाँ पे देखो थर्ड पर्सन में सारी चीजें आ जाएंगी इन सभी को छोड़ करके, बस बाकी, ठीक है। जैसे क्या है, जैसे ही हो जाएगा, जैसे क्या है, हिम हो जाएगा, ही, हिम, हिज, ठीक है ना। उसके बाद क्या हो जाएगा, हर, उसके बाद अगर मैं बात करता हूँ तो क्या हो जाएगा, हर सेल्फ, हर सेल्फ हो जाएगा, हिम सेल्फ हो जाएगा, हिम सेल्फ हो जाएगा, ईटीसी कर लेते हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं, दे भी हो जाएगा, दियर भी हो जाएगा, ठीक है ना, बहुत सारी चीज़ें हैं। एक बार इसका आप लोग स्क्रीनशॉट कर लीजिए, उसके बाद चलते हैं टेंस चेंजिंग पर, ठीक है ना। और आज बेसिक कंप्लीट करवा करके पूरा तो मुझे नहीं लग रहा है कि स्टूडेंट हो पाएगा एक ही वीडियो में, ठीक है ना, क्योंकि फ़ोन भी देना है जिनका है, ठीक है। तो मैटर ये है ना कि आप लोग देखते रहो, बने रहिएगा वीडियो पे, कोई दिक्कत नहीं है। एक एक वीडियो में ही प्रोवाइड करूँगा, जैसे मेरे पास फ़ोन आ जाता है ना तो एक एक डेढ़ घंटे की वीडियो आप लोगों को मिल जाएगी, ठीक है ना। 1.5 घंटे में आप लोगों का पूरा नरेशन फिनिश कर दिया होता, बट क्या है कि अभी कुछ प्रॉब्लम है, इसी की वजह से एक बार स्क्रीनशॉट कीजिए, उसके बाद आगे चलते हैं, ठीक है। देखिए चलो भैया आते हैं पॉइंट नंबर 2, और ये क्या है, ये टेंस चेंजिंग है, टेंस चेंजिंग है। क्लियर है ना। थोड़ा स्पीड में चल रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से देखना, वीडियो रिवर्स करके भी देख सकते हो, वीडियो आप लोगों के हाथ में है, ठीक है ना। देखो टेंस चेंजिंग है तो आप लोगों को मैं देखो शॉर्ट में सारी चीज़ें लिख रहा हूँ, आप लोग पूरा का पूरा बोलूँगा पूरा, ठीक है ना, आप लोग पूरा नोट कर लीजिएगा। देखो चीज़ें क्या है कि प्रेजेंट, ठीक है ना, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, ठीक है ना, प्रेजेंट इंडेफिनिट, इंडेफिनिट टेंस जो है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस जो है वह किस में जाएगा, तो यह पास्ट इंडेफिनिट टेंस में जाएगा। किस में जाएगा, पास्ट इंडेफिनिट, इंडेफिनिट टेंस में जाएगा। क्लियर है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में जाएगा। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, बच्चा कॉन्टिन्यूअस आप लोग पढ़े होंगे, ठीक है ना,
कॉन्टिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस जो है वह किस में चला जाएगा, पास्ट कॉन्टिन्यूअस में, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में जाएगा। क्लियर है ना। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस किस में जाएगा, पास्ट परफेक्ट टेंस में जाएगा। ठीक है ना, परफेक्ट टेंस में जाएगा। क्लियर है। उसके बाद प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस कुछ नहीं ना, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, वो यहाँ पे एक बैठा हुआ है सरदार, वो चेक कर रहा है कि वहाँ पे गड़बड़ नहीं ना है, उसको बोल रहा हूँ, आप लोगों को नहीं। ठीक है। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, कॉन्टिन्यूअस टेंस क्या हो जाएगा, तो यह कहाँ पे जाएगा, तो यह जाएगा पास्ट परफेक्ट, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। ठीक है। कॉन्टिन्यूअस की स्पेलिंग यहाँ पे लिखा हुआ है, लिख सकते हो वहाँ से देख करके। ठीक है ना, कॉन्टिन्यूअस टेंस। ठीक है। मैं थोड़ा सा दूर रहो, हिल जाएगा ना, बड़े पंगा हो जाएगा। परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस कहाँ पे चला जाएगा, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में। अब देखो चीज़ें खत्म हो गई, प्रेजेंट की खत्म हो गई। अब बात क्या करनी है कि पास्ट की बात करनी है। तो अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पे स्टूडेंट, पास्ट इंडेफिनिट टेंस, यह किस में चेंज होगा, तो यह हो जाएगा पास्ट इंडेफिनिट टेंस जो है वह किस में चेंज होगा, तो यह किस में चेंज हो जाएगा, देखो पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस किस में चेंज होगा, तो यह हो जाएगा पास्ट परफेक्ट टेंस। क्या होता है, पास्ट परफेक्ट टेंस हो जाएगा, पास्ट परफेक्ट टेंस। ठीक है ना। उसके बाद यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे आप लोगों का पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, कॉन्टिन्यूअस टेंस जो है वह कहाँ पे जाएगा, तो यह पास्ट परफेक्ट, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में जाएगा। क्लियर है ना, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में जाएगा। इसके बाद अगर मैं बात करता हूँ पास्ट परफेक्ट टेंस, नो चेंज। ठीक है ना, पास्ट परफेक्ट टेंस जो होता है वह नो चेंज होगा, बदलेगा नहीं मेरे भाई। ठीक है ना, पास्ट परफेक्ट टेंस नो चेंज। क्लियर है ना, पास्ट परफेक्ट टेंस नो चेंज। और अगर मैं इधर बात करता हूँ पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, कॉन्टिन्यूअस टेंस जो होगा यह भी आप लोगों का नो चेंज होगा, सॉरी नो चेंज होगा। क्लियर है। ठीक है ना, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस भी नो चेंज। देखो दो चीज़ें आप लोगों के सामने डिस्कस हैं। ठीक है ना, इसके बाद आती है नियरनेस सोविंग वर्ड, ये भी आप लोगों का ख़त्म करके इसके बाद आज की क्लास यहीं तक रोकूंगा, कल वाली वीडियो में मिलते हैं। ठीक है ना, तो चलिए देखते हैं, हम मिटा देते हैं इसी से। चलो, नियरनेस सोविंग वर्ड चेंजिंग, चीज़ें क्या हैं स्टूडेंट, और बेहतरीन आप लोग लास्ट तक वीडियो देखा करो, चीज़ें बहुत बेहतरीन तरीके से मिलेंगी। ठीक है ना। थर्ड पॉइंट जो है वह क्या है, नियरनेस सोविंग वर्ड चेंजिंग है। क्या हो जाएगा, नियरनेस सोविंग, नियरनेस सोविंग वर्ड चेंजिंग, नियरनेस सोविंग वर्ड चेंजिंग है, नियरनेस सोविंग वर्ड चेंजिंग है। देखो ये चीज़ें क्या है, चीज़ें दी रहेंगी यहाँ पे, क्या हो जाएंगी, देखो स्टूडेंट यहाँ पे ये डायरेक्ट स्पीच में दिया रहेगा और इसको इनडायरेक्ट स्पीच में आप लोग परिवर्तित करने के लिए यह कुछ क्या है, वर्ड है। क्लियर है ना। अच्छा, ई किस में होगा, तो यह इनडायरेक्ट स्पीच में परिवर्तित जब किया जाएगा तब यह बदला जाएगा। ठीक है ना। जैसे अगर मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे, अगर कोई डायरेक्ट स्पीच में कम आ रहा है तो उसका क्या हो जाएगा, गो हो जाएगा। अगर हेयर है तो इसका क्या हो जाएगा, देयर हो जाएगा। अगर यहाँ पे अगर मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है, अगर हेंस है, हेंस है तो इसका क्या हो जाता है, देंस होता है। हेंस मतलब इस तरफ, ठीक है ना, और देंस मतलब उस तरफ। ठीक है ना, देंस हो जाएगा। क्लियर है। उसके बाद अगर मैं बात करता हूँ कि एगो है तो एगो का चेंजमेंट क्या हो जाएगा, बिफोर हो जाएगा। ठीक है ना, एगो का क्या हो जाएगा, बिफोर हो जाएगा। इसके बाद अगर मैं कह रहा हूँ कि हाँ नाइट है, सॉरी टू नाइट, टू नाइट है, टू नाइट का क्या हो जाएगा, दैट नाइट हो जाएगा। क्लियर है ना, दैट नाइट हो जाएगा। उसके बाद अगर मैं बात कर रहा हूँ टुडे है,
टुडे का क्या हो जाएगा, तो दैट डे हो जाएगा स्टूडेंट, क्या हो जाएगा, दैट डे हो जाएगा। मेरे भाई बने रहिएगा आप लोग, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। यहाँ पे चल लेते हैं टुडे का, दैट डे स्टरडे, स्टरडे आता है, ठीक है ना। स्टरडे जब आएगा तो इसका बदलते हैं द प्रीवियस डे, किस में बदल देते हैं, द प्रीवियस डे में बदल देते हैं, द प्रीवियस डे में बदल देते हैं, क्लियर है। उसके बाद अगर टुमारो आ रहा है, टुमारो आ रहा है तो इसको किस में बदलते हैं, द नेक्स्ट डे में बदल देते हैं, द नेक्स्ट डे में बदल देते हैं, अदरवाइज द फॉलोइंग डे में बदल देते हैं, क्लियर है ना। क्या बदलते हैं, द फॉलोइंग डे में, द फॉलोइंग डे में बदल देते हैं, ठीक है। इसके बाद कुछ और भी वर्ड बचे हुए हैं, जैसे सेल अगर आएगा तो सेल का शुड हो जाता है, सेल का शुड हो जाता है। अगर विल आएगा तो विल का क्या हो जाता है, वुड हो जाता है, विल का वुड हो जाता है, ठीक है ना। तो इतना कैन का कुड हो जाएगा, मे का माइट हो जाएगा, इस चीज़ों को आप लोग नोट कर लीजिएगा। और आज के लिए इतना ही स्टूडेंट, आई होप दैट वीडियो पसंद आई होगी। आप लोग वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करते रहिएगा। मिलते हैं कल वाली वीडियो में। कल हो सकता है मैथ की वीडियो भी आप लोगों को मिल जाए, जो जहाँ तक रोका हुआ था उसके आगे से वीडियो मिलना प्रारंभ हो जाएंगी आप लोगों को, ठीक है ना। ये तो किसी और का फ़ोन है तो उसके लिए तो भाई अब देना ही पड़ेगा, ठीक है। चलो तो बने रहिएगा, फिलहाल में कोई दिक्कत नहीं है, जस्ट चिल होकर के पढ़ेंगे, ठीक है, आराम से पढ़ेंगे, कंटेंट मिलता रहेगा आप लोगों को। तो बने रहिएगा वीडियो पर, और वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करते रहिएगा। तब तक के लिए थैंक यू, गुड नाइट, सी यू लेटर टुमारो। 32 में टेक्स्ट